ओके सो वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमंस की कुछ और डिटेल्स, यानी कि उनके एंसेस्टर की कुछ और डिटेल्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो भी ईयर्स वगैरह थे और क्रेनियल कैपेसिटीज़ थी वगैरह वगैरह। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमंस को। ह्यूमंस कौन किस में आते हैं? फाइलम में आते हैं, कॉर्डेटा में। और उनकी क्लास होती है मेमल्स वाली, यानी मेमेलिया क्लास। और ऑर्डर हो इनका प्राइमेटा। प्राइमेटा ऑर्डर में कौन कौन आते हैं? मंकीज़ आते हैं, एप्स आते हैं और ह्यूमंस आते हैं। एप्स में कौन कौन आते हैं? गोरिल्ला और चिंपांजी। जो चिंपांजी है वो मेन के क्लोजेस्ट है, ठीक है। अब फर्स्ट आए हमारे कौन से एंसिस्टर? ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। जो ड्रायोपिथेकस थे वो किसके एंसिस्टर थे? आपको पता ही होगा, एप के एंसिस्टर थे। और रामापिथेकस थे वो मेन के एंसिस्टर है। अब ये याद कैसे रखना है? राम मतलब भगवान राम। भगवान राम किसके भगवान है? हमारे मेन्स के, यानी कि मेन के एंसिस्टर। फिर है उससे बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन जो बाद में चल के एक्सटेंट हो गए। और क्रोमैग्नन मैन डायरेक्ट एंसिस्टर नहीं है, पर इनके कजिन्स गिने जाते हैं। यानी क्रोमैग्नन मैन किसके डायरेक्ट एंसिस्टर गिने जाएंगे? होमो सेपियंस, जो कि मॉडर्न मैन है। अब आगे चलेंगे, थोड़ी और डिटेल देखते हैं, हमारे रामापिथेकस डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वो मोर ह्यूमन लाइक थे, हेयरी थे, इनकी मतलब बॉडी पूरी हेयर से भरी हुई थी। वॉक लाइक एप्स थे, यानी कि एप्स की तरह चलते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में फर्स्ट बाइपेडल लोकोमोशन देखने को मिला, 4 फीट के थे, फ्रूगीवोरस थे और लीव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स, यानी ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड से मिले थे। उनके फॉसिल्स हमको फाइंड हुए इथियोपिया एंड तंजानिया से। फिर देखते हैं होमो हेबिलस। होमो हेबिलस कैसे थे? मोर मैन लाइक थे और टूल मेकर थे। मोर मैन लाइक थे यानी कि इनके अंदर होमिनिड फीचर था। और टूल मेकर थे, फ्रूगीवोरस थे यानी फ्रूट खाते थे। प्रोबेबली इन्होंने मीट नहीं खाया था, यानी प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। फिर आगे चलते बात करते हैं होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस जो थे वो 2 फीट पर रन कर पाए थे, यानी कि दौड़ पाए थे। तो फर्स्ट टाइम इरेक्ट पोस्चर इनमें ही देखा था, इसलिए रन कर पाए थे। और इन्होंने फर्स्ट फायर यूज़ करी थी, तो फायर यूज़ करी तो मीट बना के खाएंगे। 1891 में जावा में फॉसिल्स मिले थे, वो थे इन्हीं के, इसलिए इन्हीं को जावा मैंस कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं निएंडरथल मैन की तरफ। सो ये रहते थे सेंट्रल और ईस्ट एशिया में, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम था जब इन्होंने अपनी बॉडी को छुपाया था, यानी कि बॉडी को कवर किया था लीफ से। इन्होंने हर्ट्स बनाई, ये स्टार्टेड करा बॉडी बरियल, यानी कि जो मर जाता उन्हें दफनाना। और कजिन्स थे मॉडर्न मैन के, फिर बाद में एक्सटेंट हो गए। फिर इनके कजिन्स आए, कौन थे? क्रोमैग्नन मैन। और क्रोमैग्नन मैन जो है वो डायरेक्ट एंसिस्टर है हमारे मॉडर्न डे मैन के लिए। ओके, अब आगे चलेंगे। इन्होंने केव आर्ट बनाई, और केव पेंटिंग हमें मिली भी सही कहाँ पर? 18,000 ईयर ओल्ड है, जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वहाँ से फाउंड हुई, वहाँ मिली। अब मॉडर्न डे मेंस आते हैं। अब मॉडर्न डे मेंस थे उन्हें को कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। आइस एज में आए थे। आइस एज कब से कब थी? 10,000 से 75,000 ईयर्स बैक। इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट की थी। अब एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुई? 10,000 ईयर्स बैक। ह्यूमन सेटलमेंट भी इसी वजह से हुआ क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, यानी कि वहाँ रहना पड़ा, एग्रीकल्चर की देखभाल करनी थी, इसलिए